हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हु पैटर्न से क्वेश्चंस कैसे बनाएं। मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो कौन से क्वेश्चन कैसे बनाएं। दोस्तों, बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जाता है हु से क्वेश्चंस बनाने में, कौन से क्वेश्चंस बनाने में कि ये बनते कैसे। अगर आप भी इसमें प्रॉब्लम फील करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम इस वीडियो के माध्यम से हु में क्वेश्चंस कैसे बनाएं सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में कौन से प्रश्न कैसे बनाए या पूछें। हम लोगों को कौन से प्रश्न बनाने में या पूछने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वो प्रॉब्लम क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके हिसाब से बनाएंगे कैसे, आइए बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस तीनों के स्ट्रक्चर्स हु पैटर्न वाले लिखे हुए हैं। अगर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करें तो उसका हु पैटर्न का स्ट्रक्चर होता है हु प्लस इज आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। उसी तरह अगर हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो उसका हु पैटर्न का स्ट्रक्चर होता है हु प्लस वॉज वर प्लस V1 आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। उसी तरह अगर हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो उसका हु पैटर्न का स्ट्रक्चर होता है हु प्लस विल बी और शैल बी V1 आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों, अगर मैं पहले वाले टेंस की बात करूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है रहा, रही, रहे, आकर, है, हो, आए। हिंदी सेंटेंसेस कैसे होंगे? जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, खाना खा रहा है, हम आपसे बात कर रहे हैं, हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, विराट कोहली रिकॉर्ड बना रहा है, विराट कोहली टीम को मैनेज कर रहा है, तुम दरवाजा खोल रहे हो, मैं खिड़की बंद कर रहा हूं, राधा सब्जियां बेच रही है, मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूं, वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो मुझे समझा रहा है, मैं समझ रहा हूं, टीचर बोर्ड पर लिख रहा है, मैं बोर्ड पर फोकस कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों, यहां पर हम लोगों को हु पैटर्न के क्वेश्चंस बनाने हैं, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो हु पैटर्न्स के हिंदी कैसे होंगे? जैसे कौन बाजार जा रहा है, कौन खाना खा रहा है, कौन फैन रिपेयर कर रहा है, कौन पैसा कमा रहा है, कौन पैसा खर्च कर रहा है, कौन आपको डरा रहा है, कौन डर रहा है, कौन पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कौन पैसा बैंक में जमा कर रहा है, कौन बैंक से पैसा निकाल रहा है ना, कौन मेहनत कर रहा है, कौन तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, कौन मेरी मदद कर रहा है, कौन दरवाजे को नॉक कर रहा है, कौन छत पर चढ़ रहा है, कौन छत से कूद रहा है, कौन आत्महत्या कर रहा है, कौन मर रहा है, कौन मोहन को मार रहा है, कौन से। तो दोस्तों, बनेंगे कैसे, इस पर बात करते हैं। दोस्त, प्रेजेंट कंटीन्यूअस जिसका स्ट्रक्चर है हु प्लस इज आर V1 आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। जैसे कौन बाजार जा रहा है, कौन मतलब हु, जा रहा है तो ये गोइंग होगा, पर वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज लगेगी या आर लगेगी। दोस्तों, यहां पर दो कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन, अगर हमें पता चलता है कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है तो हम लोग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब इज। और अगर हमें यह पता चले कि सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है तो हम लोग लगाते हैं वहां पर हेल्पिंग वर्ब आर। कैसे? देखो, कौन बाजार जा रहा है मतलब एक सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन किया गया है, तो हु इज गोइंग टू मार्केट। इस क्यों लगाया? क्योंकि इस सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब है। अगर कोई सब्जेक्ट एक होता है मतलब वो सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लोग इज लगाएंगे। और अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिल रही है क्वेश्चन में, जैसे कौन कौन बाजार जा रहे हैं, कौन कौन, सो हु आर गोइंग टू मार्केट, तो आर क्यों लगाया? क्योंकि एक से ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिल रही है, इसलिए आर। तो हम लोग इस कब लगाएंगे? जब हमें एक सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन में पता चलता है। और आर कब लगाएंगे? जब हमें क्वेश्चन में एक से ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है। जैसे कौन गाना गा रहा है, हु इज एक है, सो हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग। कौन गाना गा रहे हैं मतलब एक से ज्यादा है, सो हु आर सिंगिंग अ सॉन्ग। कौन डांस कर रहा है, हु इज डांसिंग। कौन कौन डांस कर रहे हैं, हु आर डांसिंग। कौन मुझे पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग मी। कौन कौन मुझे पढ़ा रहे हैं, हु आर टीचिंग मी। कौन मुझे बदनाम कर रहा है, कोई एक व्यक्ति, सो हु इज डिफेमिंग मी, हु इज डिफेमिंग मी। कौन कौन मुझे बदनाम कर रहे हैं, सो हु आर डिफेमिंग मी। कौन मच्छर मार रहा है, हु इज किलिंग मॉस्किटोज, हु इज किलिंग मॉस्किटोज। कौन कौन मच्छर मार रहे हैं, हु आर किलिंग मॉस्किटोज। कौन गाना सुन रहा है, एक व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन है, सो हु इज लिसनिंग सॉन्ग। कौन कौन गाना सुन रहे हैं, सो आएगा हु आर लिसनिंग सॉन्ग। जैसे कौन इंग्लिश पर कमांड कर रहा है, सो हु इज कमांडिंग ओवर इंग्लिश। कौन इंग्लिश पर कमांड कर रहे हैं, सो हु आर कमांडिंग ओवर इंग्लिश। कौन क्लासेस में डेमो दे रहा है, सो हु इज डेमोन्स्ट्रेटिंग इन द क्लासेस।
कौन क्लासेस में डेमो दे रहे हैं? सो हु आर डेमोन्स्ट्रेटिंग इन द क्लासेस। जैसे कौन दरवाजा खोल रहा है? हु इज ओपनिंग द डोर। कौन यहां आ रहा है? हु इज कमिंग हियर। कौन मुझे सलाह दे रहा है? हु इज एडवाइजिंग मी। कौन डॉक्टर के साथ परामर्श कर रहा है? सो हु इज कंसल्टिंग विथ डॉक्टर। कौन वर्ब्स याद कर रहा है? हु इज मेमोराइजिंग वर्ब। कौन मेरे भाई को याद कर रहा है? हु इज मिसिंग माई ब्रदर। हु इज मिसिंग माई ब्रदर। कौन जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है? हु इज अप्लाइंग फॉर द जॉब। कौन कौन बगीचे से फूल तोड़ रहे हैं? सो हु आर, क्योंकि कौन कौन ज्यादा लोग हैं, सो हु आर प्लकिंग फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। कौन मुझे पीट रहा है? हु इज बीटिंग मी। कौन स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं? ज्यादा लोग हैं, सो हु आर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। कौन इंग्लिश फ्लुएंट बोल रहा है? सो हु इज स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंट। कौन बुक पढ़ रहा है? हु इज रीडिंग बुक। कौन मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? हु इज ब्लैकमेलिंग मी। कौन कौन मुझे टॉर्चर कर रहे हैं? सो हु आर टॉर्चरिंग मी। दोस्तों इसी तरह अगर हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हु पैटर्न के क्वेश्चन बनाना चाहें तो सबसे पहले समझे कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है ना। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है रहा, रही, रहे, आकर, थाती, थे, आए। जैसे वह गाना गा रहा था, हम डांस कर रहे थे, वह बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, मैं आपको पढ़ा रहा था, आप इंग्लिश बोल रहे थे, वह इंग्लिश सीख रहा था, इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर रहा था। जब हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में रहा, रही, रहे, आकर, थाती, थे, आए, तो ये सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों हमें यहां पर भी हु पैटर्न के क्वेश्चंस बनाना है। जैसे कौन बाजार जा रहा था? कौन खाना खा रहा था? कौन आपसे बात कर रहा था? कौन डॉक्टर से परामर्श ले रहा था? कौन मुझे एडवाइस दे रहा था? कौन फैन रिपेयर कर रहा था? कौन पैसे कमा रहा था? कौन पैसे डिपॉजिट कर रहा था? अगर हम लोग कौन से क्वेश्चन में बात करें वो भी पास्ट कंटीन्यूअस में, दोस्तों यहां पर भी दो कंडीशन होगी, या तो वॉज लगेगा या वर लगेगा। अगर हमें एक सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है तो वॉज लगाएंगे, अगर हमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन में पता चलता है तो हम लोग वर लगाएंगे। कैसे? कौन बाजार जा रहा था, एक के बारे में बात हुई, सो हु वाज गोइंग टू मार्केट। कौन कौन बाजार जा रहे थे? कौन कौन, सो हु वर गोइंग टू मार्केट। कौन खाना बना रहा था? बना रहा था मतलब एक व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन है, सो हु वाज कुकिंग फूड। कौन कौन खाना बना रहे थे? हु वर कुकिंग फूड। कौन डांस कर रहा था? हु वाज डांसिंग। कौन कौन डांस कर रहे थे? सो हु वर डांसिंग। कौन सेंटेंस बना रहा था? हु वाज मेकिंग सेंटेंस। कौन कौन सेंटेंस बना रहे थे? हु वर मेकिंग सेंटेंस। कौन आपको पढ़ा रहा था? हु वाज टीचिंग यू। कौन कौन आपको पढ़ा रहे थे? हु वर टीचिंग यू। कौन जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था? हु वाज अप्लाइंग फॉर द जॉब। कौन कौन जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे? हु वर अप्लाइंग फॉर द जॉब। कौन वीडियो अपलोड कर रहा था? हु वाज अपलोडिंग वीडियो। कौन वीडियो डाउनलोड कर रहा था? हु वाज डाउनलोडिंग वीडियो। कौन जॉब सर्च कर रहा था? हु वाज सर्चिंग जॉब। कौन ईमानदारी से जॉब कर रहा था? हु वाज जॉबिंग, क्योंकि जॉब भी एक वर्ब है दोस्तों। हु वाज जॉबिंग ऑनेस्टली। कौन फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा था? हु वाज स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंट। कौन करेक्ट टाइम पर काम खत्म कर रहा था? हु वाज फिनिशिंग वर्क ऑन द राइट टाइम। कौन फैन रिपेयर कर रहा था? हु वाज रिपेयरिंग फैन। कौन मुझसे पैसे ले रहा था? हु वाज टेकिंग मनी फ्रॉम मी। कौन मुझे पैसे दे रहा था? सो हु वाज गिविंग मनी टू मी। जैसे कौन चेयर्स अरेंज कर रहा था? सो हु वाज अरेंजिंग चेयर्स। कौन कुर्सी पर बैठ रहा था? सो हु वाज सिटिंग ऑन द चेयर। कौन मुझसे बहस कर रहा था? सो हु वाज, बहस करना आर्ग्यू, उसके साथ लगेगा आईएनजी, आर्ग्यूइंग। सो हु वाज आर्ग्यूइंग विथ मी। कौन सुबह जल्दी उठ रहा था? सो हु वाज, सुबह उठना गेट अप, जल्दी अर्ली। सो हु वाज गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या हु वाज वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कौन रोजाना एक्सरसाइज कर रहा था? हु वाज एक्सरसाइजिंग डेली। हु वाज एक्सरसाइजिंग डेली। कौन सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहा था? सो हु वाज ट्रांसलेटिंग सेंटेंस। कौन क्लास में मच्छर मार रहा था? हु वाज किलिंग मॉस्किटोज इन द क्लास। कौन एप्लीकेशन लिख रहा था? सो हु वाज राइटिंग एन एप्लीकेशन। कौन मुझे इग्नोर कर रहा था? हु वाज इग्नोरिंग मी। कौन तुम्हें चैलेंज कर रहा था? हु वाज चैलेंजिंग यू। कौन तुम्हें पीट रहा था? हु वाज बीटिंग यू। कौन तुम्हें धमका रहा था? हु वाज ब्लैकमेलिंग यू। है ना दोस्तों। इसी तरह अगर हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की बात करें, उसका हु बनाना है, तो सबसे पहले फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को शॉर्ट में समझते हैं। जैसे
मैं बाजार, इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है रहा, रही, रहे, आकर, होगा, होगे, होंगे। जैसे वह गाना गा रहा होगा, वह मुझसे बात कर रही होगी, मम्मी खाना पका रही होगी, मैं खाना खा रहा होगा, तुम ट्रेन का इंतजार कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर रहा होगा। लेकिन हमें इसमें हु पैटर्न में क्वेश्चंस बनाने हैं, तो हिंदी में क्वेश्चंस होंगे, कौन यहां आ रहा होगा, कौन बाजार जा रहा होगा, कौन तुमसे बात कर रहा होगा, कौन कमरा साफ कर रहा होगा, कौन उसे कमेंट कर रहा होगा, कौन गाने सुन रहा होगा, कौन गाने गा रहा होगा, कौन डांस कर रहा होगा। अगर इसे बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इसका स्ट्रक्चर हु प्लस विल बी और शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। चाहे आप विल बी लगाओ चाहे शैल बी लगाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपकी मर्जी आपको किस में बनाना है। जैसे कौन गाना गा रहा होगा, सो हु विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। कौन डांस कर रहा होगा, हु विल बी डांसिंग। दोस्तों यहां पर सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगुलर भी आए तो भी विल बी या शैल बी लगाना है, प्लूरल भी आए तो भी विल बी या शैल बी लगाना है। देयर इज नो कंफ्यूजन इन दैट, यू कैन यूज बोथ एज यू विश। जैसे राम, कौन गाना गा रहा होगा, सो हु विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। कौन डांस कर रहा होगा, हु विल बी डांसिंग या हु शैल बी डांसिंग। कौन सब्जियां बेच रहा होगा, हु विल बी सेलिंग वेजिटेबल या फिर हु शैल बी सेलिंग वेजिटेबल। कौन चेयर्स अरेंज कर रहा होगा, तो हु विल बी अरेंजिंग चेयर्स या हु शैल बी अरेंजिंग चेयर्स। कौन यहां आ रहा होगा, हु विल बी कमिंग हियर। कौन वहां जा रहा होगा, हु विल बी गोइंग देयर। कौन फैन रिपेयर कर रहा होगा, हु विल बी रिपेयरिंग फैन। कौन उसे कमेंट कर रहा होगा, सो कौन उसे, हु विल बी कमेंटिंग। अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, सो हु विल बी कमेंटिंग हिम या हु विल बी कमेंटिंग हर। जैसे कौन लेटर टाइप कर रहा होगा, हु विल बी टाइपिंग, आईएनजी फॉर्म टाइपिंग और लेटर। कौन मैसेज भेज रहा होगा, हु विल बी, भेजना मतलब सेंड, उसके साथ आईएनजी लगा, सेंडिंग मैसेज। कौन पैसे अरेंज कर रहा होगा, हु विल बी अरेंजिंग मनी। अरेंज वर्ब है हमारी, उसके साथ आईएनजी लगेगा, अरेंजिंग मनी। कौन यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा होगा, सो हु विल बी अपलोडिंग वीडियो ऑन द यूट्यूब। कौन गाना डाउनलोड कर रहा होगा, सो हु विल बी डाउनलोडिंग सॉन्ग। कौन जॉब के लिए अप्लाई कर रहा होगा, सो हु विल बी अप्लाइंग फॉर जॉब। कौन मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा, सो हु विल बी आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम मी। कौन मुझे जवाब दे रहा होगा, हु विल बी आंसरिंग मी। कौन मुझे धोखा दे रहा होगा, हु विल बी चिटिंग मी। कौन नया मोबाइल खरीद रहा होगा, सो हु विल बी, खरीदना परचेस या बाय कुछ भी लगा लो, हु विल बी परचेसिंग न्यू मोबाइल। कौन मुझे बेवकूफ बना रहा होगा, सो हु विल बी, बेवकूफ बनाना बिफूल, सो हु विल बी बिफूलिंग मी। तो दोस्तों इस तरह हम तीनों में बना सकते हैं। कोई एक सेंटेंस लें जिसको हम तीनों में बनाना चाहे तो आसानी से बना पाएंगे। जैसे कौन यहां आ रहा है, सो हु इज कमिंग हियर। एक है तो इज लगा लिया। अगर मैंने बोला कौन कौन यहां आ रहे हैं, सो हु आर कमिंग हियर। कौन यहां आ रहा था, एक व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन है, सो हु वाज कमिंग हियर। कौन कौन यहां आ रहे थे, सो हु वर कमिंग हियर। कौन यहां आ रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, हु विल बी कमिंग हियर। कौन गाना गा रहा है, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग। कौन गाना गा रहा था, हु वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। कौन गाना गा रहा होगा, सो हु विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस बना कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम जानते हैं दोस्तों, अगर हम लोगों को इंग्लिश कम्युनिकेशन में कमांड करनी है तो हमें सभी तरह के क्वेश्चंस को बनाना सीखना होगा, पूछना सीखना होगा। क्योंकि कम्युनिकेशन में दो ही चीजों की जरूरत होती है, एक क्वेश्चन पूछना और दूसरा आंसर देना। अगर हमारी क्वेश्चन पूछने में कमांड है तो हम बहुत ही जल्दी एक एक्सपर्ट कम्युनिकेटर बन जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद अगर कोई कमियां रही हो, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस में उन सभी कमियों को दूर किया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द end. Keep watching the videos and keep sharing the videos among your friend circles. Thank you so much.